Greetings students, welcome to Rajni classes. Students, we have already completed chapter 1 nutrition in plants and chapter 2 nutrition in animals. If you want to watch these videos, kindly visit my channel under the playlist of class 7. You will get these videos. You can discuss your doubts with me in comment box. Now let's start our next topic, that is fiber to fabric. Students, I used to explain these chapters according to NCERT books, मतलब with reference of NCERT books. Okay, so if you follow NCERT books, there is not a single topic which I left over. Now let's start our next topic, that is fiber to fabric. First, I will give overview of the topic and then I will explain it with presentation. Okay, come on, let's take a ride of the chapter. In class 6th, we read this chapter, fiber to fabric. Okay, तब हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया था कि फाइबर क्या होता है, यार्न क्या होते हैं, फैब्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइबर्स, फैब्रिक्स, ठीक है. तो अभी भी हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे एंड देन कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, अब फाइबर 2 टाइप्स के होते हैं, फैब्रिक्स 2 टाइप्स के होते हैं. फाइबर्स भी, ठीक है. एक होता है नेचुरल फाइबर, ओके, एंड सेकेंड होता है आपका मैन मेड फाइबर. इसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर. इसी को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर. ठीक है. नेचुरल फाइबर कौन सा होगा? जो हमें नेचर देगा, जो हमें नेचर से मिलेगा, लाइक हमें एनिमल से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा, वो सारे नेचुरल फाइबर होते हैं. जैसे कॉटन, कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से. जूट कहाँ से मिलता है? जूट प्लांट से. ठीक है. सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से. वूल कहाँ से मिलती है? शीप, गोट्स, याक, रैबिट, इनसे मिलती है. तो ये सारे होते हैं नेचुरल फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर क्या होंगे? नायलॉन, पॉलिस्टर, और भी बहुत सारे हैं. ठीक है. रेयॉन, ये सारे क्या हैं? मैन मेड फाइबर. अब बेटा, हमें इस चैप्टर में मेनली पढ़ते हैं सिल्क एंड वूल. अब देखिए, ये हमें दोनों प्लांट से मिले, लेकिन ये दोनों हमें एनिमल से मिले हैं, है ना. सिल्क वॉर्म से मिला है, ये शीप, गोट, इनसे मिली है. तो ये दोनों कौन से हुए? एनिमल फाइबर्स. इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल फाइबर के अंडर भी 2 पार्ट्स होते हैं, एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर. प्लांट फाइबर जो होता है वो हमने लास्ट ईयर पढ़ा है 6th क्लास में. कॉटन से हमें मिलता है, जूट भी पढ़ा है ना. 7th क्लास में हमारा मेनली टॉपिक है एनिमल फाइबर. मतलब कि एनिमल फाइबर कौन कौन से हुए? एनिमल फाइबर कौन कौन से हुए? वूल एंड सिल्क. ठीक है. अब हमें वूल में क्या क्या पढ़ना है? प्रोसेसिंग ऑफ वूल, and formation of fabric from wool.
ठीक है, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, प्रोसेसिंग ऑफ वूल एंड हाउ वी फॉर्म फैब्रिक। सिल्क में सबसे पहले लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वूम, और देन प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, ठीक है, और लास्ट में हमने दोनों के लास्ट में पढ़ना है हेल्थ हजार्ड्स। ओके, कि हमारी बॉडी को या जो इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनकी बॉडी को इन फाइबर्स की फॉर्मेशन के टाइम क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। ओके, Okay, now we are going to start our chapter Fiber to Fabric through presentation. Topics to be covered: Introduction, Fibers, Natural fiber के अंदर plant fiber और animal fiber, then artificial fiber that is nylon, rayon etc. Animal fibers कौन कौन से होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, then processing of wool, life cycle of silkworm, processing of silk and occupational hazards. Now first of all, what do you mean by a fiber? A fiber is a long thin strand of thread which is used to make a fabric. फाइबर क्या होती है, एक पतली सी, बिल्कुल पतला सा धागा होता है जो कि लंबी और पतली सी होती है जिससे हम फैब्रिक बनाते हैं। अब फैब्रिक कैसे बनाते हैं, सबसे पहले फाइबर वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, दैट फाइबर वी यूज एंड देन वी चेंज इट इनटू यार्न। ये हमने सारा 6th में पढ़ा है बेटा, कैसे फाइबर को यार्न में चेंज करते हैं और यार्न से फैब्रिक बनाते हैं। एंड देन यार्न शुड बी चेंज्ड इनटू फैब्रिक। पहले फाइबर से यार्न बनेगा। यार्न कैसे बनेगा, मतलब आप 2 या 3 जो थिन थ्रेड्स लेते हैं उनको आपस में ज्वाइन करके एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड बनाते हैं, दैट इज़ नॉन एज यार्न, एंड फिर उस यार्न की हेल्प से हम फाइबर बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फाइबर। टाइप ऑफ फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल फाइबर्स, दोज फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक वूल, कॉटन, सॉरी, ठीक है, वूल और कॉटन की आपके पास पिक्चर्स भी हैं तो यू कैन watch these. Then artificial fibers, those fiber which are prepared in laboratories with chemical reactions, okay, that are rayon, nylon, acrylic, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियल फाइबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बेटा नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं वो नेचुरली बहुत लॉन्ग प्रोसीजर से बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो आर्टिफिशियल फाइबर्स जो कि फैक्ट्रीज़ में, लेबोरेटरीज़ में बनाए जाते हैं वो उससे थोड़े चीप होते हैं, तो जो हमारी पॉकेट इजीली उसको ले सकती है, तो इसलिए जो आर्टिफिशियल फाइबर्स वो बनाए जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, जैसे रोप्स वगैरह हैं वो नाइलॉन से बनती हैं, विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सॉरी, ठीक है, तो इसलिए भी यूज़ होता है। बाकी कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए भी जो है हम आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाते हैं। नेक्स्ट है एनिमल फाइबर्स। अभी हमने पढ़े कि फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स होते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं। अब नेचुरल फाइबर्स के अंडर भी जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी इस चैप्टर की तो 2 पढ़ाए थे, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर्स जो हैं वो हमने 6th क्लास में पढ़ लिए हैं थोरोली, तो अब हम 7th में पढ़ेंगे एनिमल फाइबर्स। दोज फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। जो हमें एनिमल से मिलते हैं वो एनिमल फाइबर होते हैं। अब इसमें भी हम 2 पढ़ेंगे, वूल फाइबर एंड सिल्क फाइबर। वूल फाइबर क्या होता है, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट, याक, कैमल एटसेट्रा। मतलब फ्लीस मतलब जो शिप के ऊपर या गोट के पे, रैबिट पे जो हेयर्स होते हैं ना, दैट आर नोन एज फ्लीस।
ओके। तो इनकी फ्लीस से, इनके बालों से, इनके हेयर्स से जो फाइबर बनाए जाते हैं वो वूल फाइबर होते हैं। वूल मतलब आपको जैसे पता है वूल गर्म होती है, तो जो ये हेयर्स होते हैं इनके, ये इनको ठंड से बचाने के लिए, गर्मी देने के लिए ही होते हैं। तो इनसे जो फाइबर फॉर्म होता है वो भी गर्म होता है, उनको सर्दी से बचाता है। तो जो फाइबर प्रिपेयर्ड होता है, फैब्रिक प्रिपेयर्ड होता है, वो हमें भी सर्दी से बचाता है। ओके। सेकेंड वन इज सिल्क फाइबर। सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना अराउंड 3500 BC। सिल्क जो है फर्स्टली चाइना में डिस्कवर्ड हुआ था। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म से मिलता है। द रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज नॉन एज सेरिकल्चर। मतलब रियरिंग मतलब उसका पालन करना, और उससे मतलब उसको पाल के और उसका फ़ायदा लेना, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ठीक है। तो रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म इज नॉन एज सेरिकल्चर। ठीक है। उसका पालन करना, उसको सेरिकल्चर बोलते हैं। सिल्क फाइबर चाइना में फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड हुआ था और सिल्कवॉर्म से मिलता है हमें। ओके। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग ऑफ वूल। ठीक है। अब आपको पता है कि जो फ्लीस होती है शिप की, उससे ही हमें वूल मिलता है, कैमल की, रैबिट की, इनकी फ्लीस से। ठीक है। तो अब उसको सीधा बाल तो हम यूज़ नहीं कर सकते ना, सीधे उसके हेयर्स तो यूज़ नहीं करते ना, उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है। और कैसे उसको वूल में कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, वो प्रोसेसिंग हम इसमें पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप। क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले शेयरिंग। शेयरिंग का क्या होता है? The process of removing of fleece along with a thin layer of skin is called shearing. जो मतलब आप शीप यूज़ कर रहे हो तो शीप, गोट यूज़ कर रहे हो तो गोट, उनके ऊपर से जब बाल उतारे जाते हैं ना उनकी, तो वो ना एक पतली सी लेयर के साथ उतारे जाते हैं स्किन की। ठीक है। तो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज शेयरिंग। उसमें शीप को कोई पेन वगैरह नहीं होता, बिकॉज हम भी तो अपने हेयर्स कट कराते हैं ना, हमें भी पेन नहीं होता। सेम प्रोसीजर। ओके। देन स्कोरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग dirt, डस्ट एंड ग्रीस फ्रॉम द sheared हेयर इज कॉल्ड स्कोरिंग। मतलब अब आपने बाल उतार लिए, लेकिन वो साफ भी तो करने पड़ेंगे, तो उनमें से जो डर्ट और डस्ट या ग्रीस, जो भी मतलब अनवांटेड चीज़ें उसके हेयर्स में हैं, ठीक है, वो सब निकालने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्कोरिंग। देन सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। सॉर्टिंग आप समझ सकते हो कि सेपरेट करना। ठीक है। तो अब द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग स्मॉल फ्लफी हेयर कॉल्ड बर, जो स्मॉल फ्लफी हेयर्स होते हैं उसके, उनको बर बोलते हैं। एंड सेंट फॉर रिप्रोसेसिंग, मतलब उसको अलग करना और उनको प्रोसेसिंग के लिए भेजना, दैट इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। देन डाइंग। अब क्या है, डाई कराना पड़ेगा ना उनको अलग अलग कलर्स में, जैसे आप अपने दुपट्टा, चुन्नीज़ वगैरह को डाई कराते हैं अलग अलग कलर्स में, सेम प्रोसीजर। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता, उनके हेयर्स तो कैसे होंगे, ब्राउन होंगे, ब्लैक होंगे, वाइट होंगे। ठीक है। तो सिर्फ हम जो वूल के कपड़े पहनते हैं, जो उनके कपड़े पहनते हैं, सिर्फ वाइट, ब्लैक या ब्राउन तो पहनते नहीं हैं। ठीक है। तो डिफरेंट कलर्स के पहनते हैं, तो उनको डिफरेंट कलर्स में डाई कराना जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड डाई। ओके। स्पिनिंग एंड वीविंग। स्पिनिंग आपने वैसे देखी होगी, हमारे पुराने घरों में दादी वगैरह चरखा जला के स्पिनिंग करते थे। तो ऐसे ही डिफरेंट मशीन्स की हेल्प से जो स्पिनिंग होती है और वीविंग होती है, उनको कपड़ों में, फैब्रिक में चेंज करने के लिए, दैट इज़ नॉन एज स्पिनिंग एंड वीविंग। 2 और 4 स्ट्रेड्स ऑफ वूल, मतलब 2 या 4, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो 4 ले लेते हैं, नहीं तो 2 आर स्पन टुगेदर टू फॉर्म थिक थ्रेड्स कॉल्ड यान। यान मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनको इकट्ठा बुन के जो एक स्ट्रॉन्ग धागा बनाया जाता है, उसको यान बोलते हैं। द यान कैन बी रोल्ड इनटू बॉल्स ऑफ वूल, जो आपको मार्केट में मिलती हैं बॉल्स वूल की, वो बना ली जाती हैं। द लॉन्ग फाइबर आर ईदर नीटेड और वूवन इनटू स्वेटर्स और अदर वूलन क्लोथ्स। ठीक है।
निटिंग आपको पता है हमारी मम्मा स्वेटर्स बनाती हैं, दैट इज़ निटिंग। और ये निटिंग और वीविंग ये हमने वैसे भी पढ़ा है 6th क्लास में, तो नो नीड टू एक्सप्लेन। आपको ये प्रोसीजर लर्न करने हैं, शीयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, डाइंग, स्पिनिंग, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन होने चाहिए। ठीक है, आपको सबकी डेफिनेशंस अलग अलग पता होनी चाहिए, इनका मतलब सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये उसी सीक्वेंस में होंगे। आप पहले डाई करा के और बाद में शेयरिंग नहीं करोगे, मतलब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि ना कि बकरी पे पहले कलर कर दिया और उसके बाद उसको शेयर्ड कर दिया, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एक स्पेसिफिक इसकी जो सीक्वेंस है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। ये आपका वूल का हो गया, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग हो गई, स्वेटर्स बन गई, फैब्रिक बन गई। हमें मेन क्या करना है, फैब्रिक बनाना है। फैब्रिक बन गई हमारी। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं अपना सिल्क का, कि प्रिपरेशन ऑफ सिल्क कैसे होती है। दैट इज़ बेस्ड ऑन द सिल्क मोथ, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। ठीक है, सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल पे ही ये डिपेंड होती है। ओके, तो सबसे पहले हम लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ पढ़ेंगे। द फीमेल सिल्क मोथ lay eggs from which hatched larvae which are called caterpillar or silkworm. They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history is called pupa. It first weave a net to hold itself, then it swings its head from side to side in the form of the figure of A. ठीक है, दैट आई विल एक्सप्लेन नाउ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जो फीमेल मोथ है वो एग देती है। ठीक है, कहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है, सबसे पहले मलबरी लीव्स पे। मलबरी लीव्स को खाता है वो अपनी ग्रोथ के लिए, तो मलबरी लीव्स पे एग देती है। ठीक है, उसके बाद टाइनी ब्लैक कैटरपिलर हैचेज आउट ऑफ इट्स एग। देखो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, एक बिल्कुल छोटा सा कैटरपिलर होता है, वो इस एग से निकल जाता है। द कैटरपिलर ईट्स मलबरी लीव्स एंड ग्रोज बिगर एंड बिगर। इट गोज थ्रू 4 मोल्ड्स। ठीक है, वो बड़ा होता जाता है और लार्वा में चेंज होता है। देखो ये उसकी लार्वा की स्टेजेस बताई हुई हैं, जैसे जैसे वो खाता जाएगा वो ऐसे लार्वा में चेंज हो जाएगा। ओके, द कैटरपिलर स्पिन्स ए कुकन ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड इटसेल्फ। अब जो कैटरपिलर है वही खुद अपने चारों तरफ सिल्क का थ्रेड प्रोड्यूस करता जाता है। ओके, इनसाइड द कुकून द कैटरपिलर चेंज्ड इनटू प्यूपा। अब वो अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना देता है, देखो जैसे यहाँ पे बनी हुई। ओके, अपने चारों तरफ एक पूरा सिल्क थ्रेड से बाउंड्री बना देता है, पूरा अपने आप को कवर कर लेता है, और उसके अंदर ही वो जो कैटरपिलर है वो प्यूपा में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम लाइफ साइकिल प्रॉपरली पढ़ेंगे तो मतलब उसमें से अब दोबारा न्यू सिल्क मोथ निकलना चाहिए, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग हम पहले ही कर लेते हैं सिल्क लेने के लिए। ठीक है, तो हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। ये क्या है, उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है ये, और सॉरी, ठीक है, और यहाँ से अगर हम यहाँ आ जाते हैं तो वो क्या कर रहा है कि कुकून से ही, ये जो उसके बाहर ये बना हुआ है दैट इज़ नोन एज कुकून। ठीक है, ये जो वो अपने चारों तरफ बाउंड्री बना लेता है, और इस कुकून के अंदर ही प्यूपा होता है। कैटरपिलर खुद को चेंज करके प्यूपा बना लेता है। ओके, तो यहीं से कुकून से ही हम उसको सिल्क निकाल लेते हैं, मतलब उसकी आगे की जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट नहीं होने दिया जाता। तो पहले हम कंप्लीट लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। प्यूपा चेंजेस इनटू अ मोथ। द मोथ कम्स आउट ऑफ द कुकून। जो मोथ है वो कुकून में से बाहर निकल आएगा, और अडल्ट मोथ मेट्स विद ईच अदर, मतलब अब आपके पास सिल्क मोथ मिल गया आपको। ठीक है, ये तो होगी उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट। लेकिन जब आपको ये कुकून मिला ना, तो इस कुकून को ही इसकी प्रोसेसिंग करके, मतलब यहीं से उसको प्रोसेस कर लिया जाता है, उसको सिल्क मोथ में कन्वर्ट नहीं होने दिया जाता। ओके, तो उसको यहीं से स्पिन, मतलब क्या करते हैं कि ये जो कुकून आपके पास आएगा इसको बॉयल कर लेंगे। ओके, इसको बॉयल करके और इसको सॉफ्ट बना लिया जाता है। ठीक है, सॉफ्ट बना लेंगे इसको। द एग्स आर वार्म्ड टू वेट।
ठीक है। इसको क्या करेंगे, पाइल ऑफ कुकून्स, बहुत सारे कुकून्स को लिया, ठीक है, सिल्क फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको बॉयल कर लिया, ठीक है, पानी में बॉयल कर लिया। उसके बाद सिल्क फाइबर्स को स्लोली, बिल्कुल आराम से उसको अलग कर लिया। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रियरिंग ऑफ सिल्क। वो क्या, रीलिंग ऑफ सिल्क, मतलब रील कर लिया, उसको उतार लिया उस पे से, ठीक है। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनविंड द थ्रेड ऑन और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून। ये मशीन्स की हेल्प से रीलिंग हो जाती है, वो बहुत स्लोली और बिना कुछ डैमेज किए उसको निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे कुकून को आपने पानी में उबाला तो जो प्यूपा है वो तो उसके अंदर मर जाएगा ना। तो इस तरह से मतलब हम सिल्क मोथ को हार्म पहुँचा के सिल्क गेट करते हैं। और ये बहुत स्लो, क्योंकि लाइफ साइकिल पहले वो कंप्लीट करेगा, कुकून फॉर्म करेगा, एक बहुत स्लो प्रोसीजर है, ठीक है। एटलीस्ट 25 to 30 डेज़ लगते हैं उसको इस सारे में कन्वर्जन होने में। तो इसलिए ये सिल्क जो है बहुत कॉस्टली भी हमें मिलता है। ओके, सिल्क फैब्रिक इज़ वेरी कॉस्टली। उसके बाद आपको सिल्क के थ्रेड मिल गए, आप उसको सिल्क क्लॉथ में वूव कर लेंगे, मतलब उसकी वीविंग कर लेंगे, ठीक है, और आपको सिल्क क्लॉथ प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ कंप्लीट पढ़नी है, डायग्राम्स भी बनाने हैं। ओके, तो आप डायग्राम्स ये वाला भी बना सकते हैं, आपकी बुक में है वो वाला भी बना सकते हैं, कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, या नेट से लेके भी कोई अच्छा सा डायग्राम बना सकते हैं। वैसे मैं भी आपको डायग्राम्स भेज दूंगी, तो आप सेम डायग्राम भी बना सकते हैं। ओके, और इन दिस वे आपको ये पूरा प्रोसीजर सेम सीक्वेंस में लर्न भी करना है। ओके, अब आपका नेक्स्ट है हेल्थ हैज़ार्ड्स। मैंने आपको कहा था कि मतलब जो इन इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, जो लेबर होती है, जो काम करती है, जो इसको सबको बनाने में हेल्प करती है, उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको वो हेल्थ इश्यूज़ भी पढ़ने हैं। दैट इज़ योर लास्ट टॉपिक। द इंडस्ट्रियल डिजीज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद वूल टेक्सटाइल इज़ एंथ्रेक्स। जो मतलब वूल टेक्सटाइल में जो डिजीज़ होता है, वूल की रिप्रोडक्शन में होता है, दैट इज़ नोन एज एंथ्रेक्स। इट अकर्स एज लंग्स, इंटेस्टाइन एंड स्किन इन्फेक्शन। मतलब इससे क्या होता है, लंग्स में, इंटेस्टाइन में और स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो ये कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। ये बीमारी उन एनिमल्स में होती है जिन एनिमल्स को हम मतलब जिनसे हम फ्लीस लेते हैं, तो वो उनसे ह्यूमन में आ जाता है। ओके, सिल्क वर्कर्स हु प्रोसेस रॉ सिल्क ऑफन सफ़र फ्रॉम अस्थमा एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस caused by inhalation of vapors from boiling cocoons। ये आई थिंक पॉइंट्स थोड़े गलत दिए हुए हैं, बट यू विल जॉइन देम। जो सिल्क वर्कर्स होते हैं, जो रॉ सिल्क इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनको अस्थमा और रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाते हैं, क्योंकि जब कोकून बॉयल होता है तो उसके वेपर्स की इनहेलेशन से जो हम अपने अंदर लेते हैं, तो वो हमारी सांस लेने में जो तकलीफ हो जाती हैं, ये वाली। वर्कर्स नीड टू डिप देयर हैंड्स फ्रिक्वेंटली इन बॉइलिंग वाटर टू जज वेदर द सिल्क थ्रेड हैव बिकम सॉफ्ट टू बी एक्सट्रैक्टेड और नॉट। मतलब जो वर्कर्स हैं उनको अपने जो हैंड्स हैं वो डिप करके रखने पड़ते हैं पानी में बहुत टाइम के लिए, बार बार डिप करने पड़ते हैं चेक करने के लिए कि अगर वो कोकून सॉफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। उससे क्या होता है, उनकी स्किन बर्न कर जाती है। ब्लिस्टर्स एंड ओपन इंजरीज विच लीड्स टू सेकेंडरी इन्फेक्शन। और उससे क्या होता है, बर्निंग हो गई स्किन पे, और आपकी जो ये स्किन है ये थोड़ी कट गई, तो उससे और भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हेल्थ हैज़ार्ड्स हैं। ये आई थिंक पॉइंट्स प्रॉपरली नहीं बनाए हुए हैं, तो यू जस्ट दीज 2 पॉइंट्स आर सेम, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, एंड देन sorry, this third point and fourth point is same point. Okay, and fifth and sixth is also same, 5th 6th 7th। ठीक है, तो ये मोस्टली 3 ही पॉइंट है। ये आई थिंक मैंने इसकी जब एडिटिंग की तब हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा। learn these chapters properly, revise it properly, watch these videos 2-3 times so that you are able to understand each and every topic of this chapter.
Okay, and lastly, kindly subscribe my channel, like my videos, okay, and press the bell icon so that you get notified every time when I make a new video. Okay, thank you very much. Have a nice day, beta.